नमस्ते दोस्तों। पहलगाम की जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस टूरिस्ट पर ऐसा खतरनाक आतंकी हमला होता है जिसको सुनकर पूरे देश की रूह कांप उठी थी। जो की बात कर रहा हूँ मैं पिछले साल वाले की। 26 लोगों की जाने की, 17 लोग इंजर्ड हो गए। 20 लोग मारे गए और 17 लोग इंजर्ड हैं। और मृतकों में सभी 26 लोग टूरिस्ट थे। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल खच्चर या पैदल चलकर चढ़ा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि लोकल्स सभी 17 लोगों को इंजर्ड्स को वहां से वापस लेकर आए। कम से कम 12 लोगों को हॉस्पिटल पर एडमिट कराया गया और डॉक्टर्स ने कहा है अब ये 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। इस आतंकी हमले पर लोगों को उनके रिलीजन पर टारगेट किया गया। एक विक्टिम मुस्लिम थे, सदील हसन हुसैन शाह, जो पहलगाम के लोग थे। वहाँ पर वो खच्चर चलाने का काम करते थे। इनके अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो सभी हिंदू थे और टूरिस्ट थे, किसी शहर से आए हुए, जैसे कि जयपुर के रहने वाले 32 साल के नीरज उडवाणी, जो यूए में काम करते, छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे और अपनी पत्नी के साथ पहले शिमला में एक शादी अटेंड करी और बाद में फिर कश्मीर घूमने गए। ऐसे एक नेपाल के टूरिस्ट थे, सुदीप। इसके अलावा और कई ऑफिसर्स कई अलग अलग जगह से आए, कई पंजाब से, कई वहाँ पर मुस्लिम के आधार पर आए हुए थे। एक ऑफिसर आर्नेल त्यागुला और एक ऑफिसर मनीर सज्जर, जो कि दिल्ली से लेके बिहार तक यहाँ कश्मीर अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहाँ पर कश्मीर घूमने आए थे। हरियाणा के आर्मी ऑफिसर आर.ए. नारवा, केवल पिछले साल की डेट के 6 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ हरी मून देखने आए थे, जिनके बाद इनकी पत्नी विधवा होकर लौटी। ये अपनी पति के साथ भेलपुरी खा रहे थे, तभी एक आदमी आया। उसने कहा ये मुस्लिम नहीं है। ये कहते तुरंत ही उसने उनको गोली मार। कुछ ऐसा ही कहा पुणे की एवरल सनावनी ने। जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते देखा, तब उनका परिवार एक पास के टेंट में छुप गए थे, लेकिन आतंकी वहां भी आ गए। उनके पति को, उनके फादर को इस्लामिक डिवाइड करने को कह रहे थे, पर जब वो नहीं कर पाए तभी उन आतंकियों ने गोली मार। मदद के लिए वहाँ पर कोई नहीं था, ना पुलिस ना आर्मी। जो लोग खच्चर लेके आए थे वो उनकी मदद और एक फर्टाइल जर्नल में मदद की। बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद आर्मी वहां पहुंच और उन्हें रेस्क्यू किया। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की साजिश डाली ली और उसके शैडो ने टीआरएफ ने इस हमले की साजिश डाली ली है। टीआरएफ का फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। 3 साल पहले 2023 में जब कश्मीर के पत्रकारों को आतंकवादियों ने धमकी दी, इसे यूएपीए के अंदर तक इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इस टेरर ग्रुप के शाखा को भी 4थे शेड्यूल के अंदर आतंकवाद घोषित किया। लेकिन सभी टीआरएफ ने, लश्कर-ए-तैयबा ने जितने भी हमले करवाए, इस हमले में 2023 में भी ऐसा ही कुछ हमला हुआ था, 2022 में भी, आगे वीडियो में बताता हूँ। इनक्रेश रोपो के अनुसार 4 से 6 आतंकी थे जिन्होंने ये हमला किया। जिन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला, उन्होंने 3 पाकिस्तानियों के स्केच भी रिलीज कर दिए हैं। इंडियन सरकार ने ये बताया उनमें से अटैक करने वाले आतंकियों में से एक कश्मीरी था, कि 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। अनंतकाल का आदिल गुरी और पुलवामा का आशिक, उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ रेजिस्टेंस ली और इस मूवमेंट के बारे में कुछ इनपुट्स मौजूद थे।
इससे सभी के इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे जो कि अप्रैल के महीने में, पिछले साल के अप्रैल के महीने से पहले ने एक इंटेलिजेंस इनपुट्स ने ये बताया कि कि अप्रैल में कुछ आतंकी हमले होने वाला है। पर फिर भी इस खबर के आने के बावजूद भी ये पहलगाम अटैक हो गया। इससे दोस्तों पुलवामा हमले की याद आती है। जून 2019 में एक मुख्यमंत्री ने बताया कि कोई भी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इनपुट्स ने भी ये रिवील किया था कि पुलवामा हमले से पहले 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। कितने? 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद बता रहे थे कोई किसास हमला हो सकता है। इस हमला होने की स्ट्राइक आ सकती है। पुलवामा हमले होने के बाद मुजारिफ अख्तर को इस हमले का मास्टरमाइंड माना गया। उससे रिलेटेड 2 इंटेलिजेंस इनपुट्स भी पहले से ही मौजूद थे। एक इंटेलिजेंस इनपुट ने कहा मुजाफिर अहमद की है कि उसकी नूरा अमतराल 4 मशरफ के साथ 4 सपोर्टेड के साथ किया गया। राम तरास इनपुट में भी कहा गया कि एक अटैक की प्लानिंग चल रही है। पंतीपोरा या पंपोरा में किया जा सकता है। ये इलाका पुलवामा से 17 किलोमीटर दूर है। इमेजिन करो दोस्तों, पुलवामा हमले से पहले भी सुधारे अहमद भी एक नाना आतंकवादी था जो पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के अटैक पे भी शामिल था। जो मार्क द टॉप सीक्रेट जो ट्विटर हैंडल शाह तकरीबन GET 313 पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद चला रहे हैं। हमले में जम्मू कश्मीर और बाकी जम्मू कश्मीर पर बम ब्लास्ट और बाकी सारे इलाकों पर भी ये अटैक करेंगे। साथ में एक वीडियो भी था जो एक IED को CID किया गया था। 13 फरवरी को भी ऐसी एक फाइनल वार्निंग दी गई। लेकिन फिर भी दोस्तों 2500 जवानों को भी एयरलिफ्ट नहीं करा पाया। कट्टे की एक कॉन्वॉय की ये वीडियो मौजूद। इस बानवर ने इस हमले के बाद इसकी उदासी की इतराज भी जताया। 7 को भेजना और 78 व्हीकल्स एक कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। सोच कर देखो दोस्तों, एक डिटेल इंटेलिजेंट इनपुट होने के बावजूद भी ये एक इतना बड़ा धमाका हमला हो गया। एक अच्छी खासी डेट जिसमें एक प्यार मोहब्बत का दिन होता है, उसी दिन ही ये हमला अटैक इतना बड़ा भयानक हुआ। ये धमाका इतना बड़ा हुआ पुलवामा हमले का कि इसकी आवाज़ 10 किलोमीटर दूर बराबर गई।